Hello everyone. Today we are going to see a new topic from Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959. Classes of revenue officers, their appointments and the power exercised by them. ये मेंस का क्वेश्चन बनाता है और जैसा कि मैंने ये अपना क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है, इसमें जो प्री के क्वेश्चंस हैं और जो भी हम पूरा अभी तक क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका रिवीजन हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एक्सप्लेन देयर अपॉइंटमेंट्स एंड पावर। तो यहाँ आंसर कैसे फॉर्म किया हमने, अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 सेक्शन 11 सेक्शन 11 में बताया है रेवेन्यू ऑफिसर्स देयर शैल बी फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स: प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, Commissioner Land Records, Additional Commissioner Land Records, Collector, Additional Collector, District Survey Officer, Subdivisional Officer, Deputy Survey Officer, Assistant Collector, Joint Collector, Deputy Collector. देन यहाँ पे है तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, नायब तहसीलदार एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हमने देखा क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। यहाँ सेक्शन 12 में क्या बताया, कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर्स, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी सबॉर्डिनेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। सारे रेवेन्यू ऑफिसर किसके सबॉर्डिनेट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के। सेक्शन 13, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू ऑल्टर, क्रिएट और अबॉलिश। ऑल्टर परिवर्तन, क्रिएशन सृजन और अबॉलिशन यानी कि समाप्त होना, किसका, डिवीजन का, डिस्ट्रिक्ट का और सब डिवीजन एंड तहसील का। इनका कौन करेगा, पावर किसको है ऑल्टर, क्रिएट और अबॉलिश करने की, स्टेट गवर्नमेंट को है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन और तहसील, इसको ऑल्टर करने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि अपने विलेज और अर्बन को तो हमने पढ़ा था आबादी में कलेक्टर करता है। देन सेक्शन 13A, appointment of principal revenue commissioner and his power and duties. State government may by notification appoint a principal revenue commissioner, a यानी एक, who shall exercise such powers and duties conferred and imposed on him by state government. यहाँ पे conferred यानी प्रदत्त करना और impose करना यानी अधिरोपित करना by state government. Section 14, power to appoint commissioners of divisions. हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन हैं, 10 डिवीजन्स हैं। उनमें ईच डिवीजन में अ कमिश्नर शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड ड्यूटी। कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिवीजन अ कमिश्नर shall exercise powers and duties conferred and imposed by or under this code, इस कोड के द्वारा या इस कोड के अधीन, और एनी अदर एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, और उस समय जो कोई भी अनेक्टमेंट जो कि उस समय में इन्फोर्स्ड हो उसके अकॉर्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज बाय नोटिफिकेशन अपॉन कमिश्नर पावर और फंक्शन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्पोज कैसे करेगा, पावर और फंक्शंस कमिश्नर को, बाय नोटिफिकेशन। फिर देखेंगे सेक्शन 15, पावर्स टू अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर। 15 में एडिशनल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट बताया है। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल कमिश्नर्स इन अ डिवीजन। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कितने कितने कर सकेगी, वन और मोर कर सकेगी, कहाँ पे, अ डिवीजन, एक डिवीजन में। एडिशनल कमिश्नर शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड ड्यूटीज एज स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल ऑर्डर नोटिफाई ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट कमिश्नर। वो ऑर्डर किस में देगा, राइटिंग में देगा, नोटिफाई करेगा क्या, उनके पावर्स एंड ड्यूटीज। और कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। सेक्शन 16, पावर टू अपॉइंट कलेक्टर। 16 में कलेक्टर का अपॉइंटमेंट बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में, अ कलेक्टर, एक कलेक्टर,
shall exercise powers and duties by or under this code or enactment time being in force. सेक्शन 17 में हमें क्या बताया? पावर टू अपॉइंट एडिशनल कलेक्टर। यहाँ पे एडिशनल कलेक्टर का अपॉइंटमेंट बताया। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल कलेक्टर इन अ डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट कर सकेगी अपॉइंट कितने? वन और मोर एडिशनल कलेक्टर इन अ डिस्ट्रिक्ट। Additional collector shall exercise powers and duties by or under this code or enactment time being in force. Additional collector exercise powers and duties as if he were collector। मतलब जो एडिशनल कलेक्टर को यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी है ना, जो पावर्स एंड ड्यूटीज दी है, वो जब वो परफॉर्म करेगा तो वो उसी तरीके से मानी जाएगी जैसे कलेक्टर ने दिया हो। सेक्शन 18 अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर एंड डेप्यूटी कलेक्टर। क्या बताया है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एज मैनी पर्सन एज इट थिंक फिट। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। कहाँ पे? हर डिस्ट्रिक्ट में। एज मैनी पर्सन, उसको जितने ठीक लगे। कितने? असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर एंड डेप्यूटी कलेक्टर shall exercise powers and duties स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट। जो पावर्स एंड ड्यूटीज कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। कैसे बताएगा? बाय नोटिफिकेशन। फिर दिखा है सेक्शन 19 अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एज मैनी पर्सन थिंक फिट्स टू बी तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार shall exercise powers and duties by or under this code or any enactment time being in force. Collector may place तहसीलदार एज इंचार्ज ऑफ तहसील। कौन इंचार्ज बनाएगा उसको तहसील का? कलेक्टर बताएगा। तहसील एक्सरसाइज पावर्स एंड ड्यूटीज बाय और अंडर दिस कोड। उसकी जो पावर्स एंड ड्यूटीज हैं किसके अंडर वो करेगा इंचार्ज? इस कोड के अंदर। कलेक्टर में प्लेस वन और मोर एडिशनल तहसीलदार। कलेक्टर जो है एक या एक से अधिक एडिशनल तहसीलदार या नायब तहसीलदार को तहसील में तहसील में पोर्ट कर पाएगा, प्लेस कर पाएगा। एंड पावर्स एंड ड्यूटी बाय और अंडर दिस कोड और एनी एनेक्टमेंट टाइम बीइंग इन फोर्स एज द कलेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट्स। उनकी ये जो एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार है, उनके जो भी पावर्स होंगे उनको कौन बताएगा? कलेक्टर बताएगा। बाय ऑर्डर इन राइटिंग, वो राइटिंग में बताएगा और डायरेक्ट करेगा कि उनके पावर्स क्या होंगे और उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 20 अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ईच district as many person think fits to be the superintendent of land records and assistant superintendent of land records। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करिए कितने? हर डिस्ट्रिक्ट में उसको जितने ठीक लगे। किनको? सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को। shall exercise powers and duties by or under this code or any enactment time being in force। जो पावर्स एंड ड्यूटीज हैं वो अंडर दिस कोड वो परफॉर्म करेगा। सेक्शन 22 सब डिविजनल ऑफिसर्स। कलेक्टर में प्लेस एनी असिस्टेंट कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर टू बी इन चार्ज ऑफ वन और मोर सब डिवीजन। जो कलेक्टर है कौन अपॉइंट करेगा? एसडीओ को कलेक्टर अपॉइंट करेगा, इंचार्ज बनाएगा वन और मोर सब डिवीजन्स का। किसको? असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर को। ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम थोड़ा चार्ट के थ्रू समझेंगे। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसमें सबसे बड़ा हेड कौन होता है? प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर। देन होता है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, एसडीओ जो कि हमने अभी पढ़ा कि कलेक्टर बनाता है, असिस्टेंट जॉइंट और डेप्यूटी कलेक्टर्स को, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, देन सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड असिस्टेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ये जो कुछ आपने देखा होगा जो हमने 11 में पढ़े थे जितने भी ऑफिसर्स, उनमें से कई ऑफिसर्स को हमने नहीं पढ़ा। तो वो कहाँ पे काम आते हैं? वो यहाँ काम आते हैं। यहाँ सर्वे की बात हो रही है। तो
सर्वे क्या होता है, यहाँ पे सेपरेट फंक्शन है जो वो अथॉरिटी को परफॉर्म करना होता है। लैंड सर्वे क्या होता है, जितना एरिया है एमपी में उसको डिवाइड किया जाता है पार्ट्स पार्ट्स में एज अ विलेज और सेक्टर्स, और इससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स बनते हैं उनको लैंड सर्वे कहते हैं। तो और जो ये ऑफिसर्स होते हैं वो कोई अलग ऑफिसर्स नहीं होते, वो यही ऑफिसर्स होते हैं जो कि अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब बस डेजिग्नेशन चेंज होती है, पर्सन वही रहता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे सीजे हो गया और मजिस्ट्रेट हो गया। वही व्यक्ति जब सिविल के केसेस देखता है तो वो सिविल जज कहलाता है, और वही व्यक्ति जब क्रिमिनल केसेस देखते हैं तो वो मजिस्ट्रेट बन जाता है। बस उसी तरीके से है ये। तो यहाँ जो ये कमिश्नर है हमारा, यहाँ पे कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हो जाता है। यहाँ एसडीओ जो है वो डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर हो जाते हैं, और यहाँ तहसीलदार जो है वो असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर हो जाते हैं। देन हम प्रीलिम्स के थोड़े क्वेश्चन देखेंगे एक्स्ट्रा। जो बोर्ड होता है वो कोर्ट होता है, वो न्यायालय होता है, वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता है। ठीक है। और जो कंसोलिडेशन ऑफिसर होता है वो रेवेन्यू ऑफिसर होता है। ये किस केस में डिसाइड हुआ, राजेंद्र भारती वर्सेस एमपी दुबे के केस में ये डिसाइड हुआ है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर और जो पटवारी होते हैं इज नॉट रेवेन्यू ऑफिसर, ये रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होते हैं। देन हम चलिए रिवाइज करते हैं हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है। अपॉइंटमेंट किस किस की अपॉइंटमेंट किस किस में बताई गई है, 13A में बताई गई है प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, सेक्शन 14 में बताई गई है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, हमारे 15 में बताई गई है एडिशनल कमिश्नर की, 16 में बताई है हमको कलेक्टर की, 17 सेक्शन 17 में बताया हमको एडिशनल कलेक्टर की, सेक्शन 18 में बताई हमको असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर एंड डेप्यूटी कलेक्टर की, सेक्शन 19 में हमको बताई है तहसीलदार की, एडिशनल तहसीलदार की और नायब तहसीलदार की, और सेक्शन 20 में हमको बताया है सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो चलिए हमने पूरा क्वेश्चन बनाया था। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे कोई सजेशंस दे सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं और इम्प्रूव करूं। तो थैंक यू सो मच।